Rave case put Elvish Yadav under a harsh spotlight. His home is now under fire. Was this a random incident of violence, or does it have the clear imprint of gangs, of extortion rackets, of cartel-style networks circling shady celebrity targets? Now, these are questions we just cannot ignore as we report this story. At around 5:30 this morning, 3 masked men on a motorcycle targeted the controversial YouTuber's residence in Gurugram. 2 men pulled the trigger. Approximately 12 rounds cracked the morning silence. Shots hit the lower floors, that is the first and the stilt levels. Now, no injuries have been reported. No one has been hit. And as per the police, Elvish Yadav wasn't present at home. He wasn't in Haryana. He lives on the 2nd and 3rd floors of this very building that was targeted. Sources say his family members and a caretaker were present at home when the incident took place. सर आप यहीं मौजूद थे सर? वैसे इस समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? हाँ, पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुंच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी मुझे। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं? ठीक। So far, no group has claimed responsibility. Police sources are saying that there were no prior threats that were issued to Elvish Yadav. Now, there are teams that are currently deployed at the crime scene and legal action has been initiated. As per the process, forensic teams are collecting evidence and CCTV feeds are also being analyzed. Now, sources are also saying that Elvish is currently outside the state of Haryana. Here are reports filed by my colleagues. Let's take a look. मशहूर यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के घर पे सुबह तड़के फायरिंग हुई है। उनका घर गुड़गांव के सेक्टर 57 में है और इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं। इसी घर पर सुबह तड़के जो है वो यहाँ पर करीब 25 के राउंड आसपास फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको 12 से 14 राउंड फायरिंग के सबूत मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम घर के अंदर मौजूद है। जो पार्किंग एरिया है वहां पे पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एल्विश के पिता भी साइड में बैठे हुए हैं और उन्होंने ही बताया कि सुबह तड़के 5:30-6 बजे के आसपास उनको यहाँ पे गोलियों की आवाज सुनाई दी जब वो घर के अंदर सो रहे थे। एल्विश घर के अंदर मौजूद नहीं है, वो काम के सिलसिले में बाहर है, लेकिन जिस तरीके से गोलियां चली हैं उसके जो सबूत है वो सामने दीवारों पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें साफ दिख रहा है कि 3 हमलावर आए हैं, जिसमें 2 हमलावरों ने फायरिंग की है और पहले हमलावर आते हैं अपनी बाइक को घर के जो दूसरी दिशा की तरफ ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं और वहां से उतरकर वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे खड़े होकर जो घर का जो कोने का हिस्सा है वहां पर आकर वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग पहले घर की ऊपरी दिशा की तरफ करते हैं, फिर धीरे से वो ऊपर आते हैं और यहाँ पे खड़े होकर वो फायरिंग करते हैं। हमलावर नकाबपोश थे। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए टीम्स बनाई गई हैं, लगातार उनको शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने एक रूट पूरा उनका देखा है, सीसीटीवी फुटेज से किस दिशा से ये हमलावर आए हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पे फायरिंग की है। सुबह तड़के का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन हमलावर कौन है इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एल्विश पे हमला किन परिस्थितियों में किया गया, कौन हमलावर थे और क्यों उन्होंने हमला किया है। लेकिन 1 महीने पहले ही राहुल फाजिलपुरिया पे भी फायरिंग होती है गुड़गांव में और अब एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है। Now, this is a shootout that cannot be looked at in isolation. Remember, recently, the bullets hit singer Rahul Fazilpuria's car, and in broad daylight, his close associate and financer Rohit Shaukin was shot dead. This was a kill that was claimed by Sunil Sardhania of the Himanshu Bhau gang. Let's rewind to December 2024. There was a grenade attack on 2 Gurugram pubs, allegedly by Randeep Palek, who's a Canada-based Goldie, Canada-based gang member. He's linked to Goldie Brar and also has links with Babbar Khalsa International. This NIA took over the case in the Gurugram pub case. A charge sheet was also filed and 5 people, including both Malik and Brar, were named in that charge sheet. A few days ago, Malik was also detained by US authorities. Now,
There are questions that are writing themselves when it comes to the firing at Elvish Yadav's home. Was this a warning shot or a failed hit? Is a celebrity extortion racket at play? Are gangs sending a message to influencers? Do the imprint from today's case match other Gurugram hits? What do the CCTVs reveal about the routes, about the lookouts, and about the alleged handlers? After the snake venom case, did Elvish Yadav become a high-value and high-noise target for gangs? And facts are now cold and they are hard-hitting. There was an early morning firing. 3 men were involved, out of which 2 were the shooters. About 12 rounds were fired. No injuries have been reported. Lower floors of the building were targeted. Elvish Yadav is away. The police probe is underway. No claims have been made just yet. The pattern is now stuck. Influencers, singers, financiers, they have been drawn into the crosshairs of organized crime. My colleague Mohit Om is with us. He's on the spot. He's reporting what's happening in Gurgaon. आप साइट पे है, एल्विश यादव के घर पे आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। क्या पुलिस की तफ्तीश में अभी तक कोई भी प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन आया है जहां पे ये इंडिकेट किया गया है किन्होंने ये किया है, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक इस मामले में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपियों की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की तैयारी शुरू की है, क्योंकि एक रूट बनाया गया है जहां से वो हमलावर आए थे। हमलावर किस दिशा से आए हैं, कौन है, तो उससे वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमलावर यहां पर आए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूं कि इस तरफ जो जहां पे सफेद गाड़ी खड़ी है वहां पर उन्होंने अपनी बाइक को पहले पार्क किया और उसके बाद उतर के आए हैं घर के इस वाले पोर्शन पे, और यहां से उन्होंने फायरिंग करी है ऊपरी दिशा में। उसके बाद अंदर की तरफ आए हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा, हरीश भट्ट से, कि आए दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे गोलियों के निशान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार पे ताबड़तोड़ गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं। करीब 25 राउंड का फायरिंग हुई है। सामने ग्लास है, वो ग्लास भी फायरिंग में ब्रेक हुआ है। हालांकि किसी की जान की हानि नहीं हुई है, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग हुई है एल्विश का परिवार जो है वो 2nd फ्लोर पे था और वहां पे वो सो रहे थे। उनके पिता ने बताया कि उनको सुबह जब गोलियों की आवाज आई तो वो नीचे आए हैं और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से हमलावरों ने यहाँ पे फायरिंग की है। लेकिन आपको बताना चाहूँ, 1 महीने पहले ही जैसे आपने भी बताया कि राहुल फाजलपुरिया पे गोली हुई थी, उसके एसोसिएट को भी अभी 6 अगस्त को उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। और जिस तरीके से कपिल शर्मा के ठिकानों पे गोली हुई थी, गोली मारी गई थी, चाहे विदेश में कहें या मुंबई में, उसके धमकी भरे जो लेटर दिए गए हैं उस पर साफ लिखा गया था जो सलमान खान से एसोसिएट करेगा, छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार, वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर होगा। और बताया जा रहा है कि एल्विश जो है वो आने वाले बिग बॉस शो की सिलेक्शन कमेटी में थे। जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको वो स्क्रूटनी करते थे, तो हो सकता है कि वो सलमान खान के एसोसिएशन में है इस वक्त, तो यही कारण भी हो सकता है कि इसमें फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस इस बात से इंकार नहीं कर रही है, ना ही पुलिस ये कह रही है कि अभी किसी ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हमलावर कौन थे और किन वजहों से एल्विश यादव के घर को निशाना बनाया गया, उसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मोहित, क्या एल्विश यादव से पुलिस ने कोई कॉन्टैक्ट दर्ज किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो घर पे नहीं थे, एंड हैव द कॉप्स मैनेज्ड टू गेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिम? क्या उनको बुलाया गया है? विल ही आल्सो बी मेड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? वेयर इज एल्विश यादव? देखिए, पुलिस से जब हमने सवाल पूछा था कि एल्विश साहब की बात हुई है कि नहीं हुई, तो उनका कहना है कि उनके पिता ने पूरी घटना का विवरण दिया है और एल्विश से भी हम संपर्क में हैं। जब जरूरत होगी तो एल्विश को बुलाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस वक्त जिस तरीके से फायरिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि गुड़गांव में एक के बाद एक बड़ा इंसिडेंट सामने आ रहा है। राहुल फजलपुरिया के ऊपर उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती है, फिर उसके एसोसिएट के ऊपर फायरिंग होती है, और अब जिस तरीके से एल्विश के घर पर यहाँ फायरिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे उभरते हुए कह सकते हैं कि सितारे हैं, कि उनको किस तरीके से इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग टारगेट के अलग अलग वजह सामने निकल कर आ रही हैं, अलग अलग गैंग्स के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि एल्विश यादव के घर पर जिन फायरिंग की है उसकी जिम्मेदारी कौन सा गैंग लेता है, या क्या ये गैंगवारी है, या किसी गैंगस्टर ने गोली चलवाई है, या किसी और मकसद यहाँ पे गोलीबारी की गई है। Yes, मोहित, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, जो व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं, कैन यू वंस अगेन आस्क योर कैमरा पर्सन टू पैन एंड गिव अस अ फुल व्यू ऑफ वेयर हाउ द हाउस वाज टारगेटेड, वेयर आर द बुलेट मार्क्स? आप ये भी कह रहे थे कि कुछ विंडो पेन शैटर हुए हैं, सारे विजुअल्स अगर आप हमारे दर्शकों को फिर से दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन हरीश भट्ट से कहता हूं कि पूरा विजुअल एक बार दोबारा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हुई है। मैं पहले आपको वो एरिया दिखाता हूं जहाँ पे वो बाइक पार्क हुई थी, जहाँ पे इस घर के यहीं से इस तरफ से बाइक आके निकलती है, जब व्हाइट गाड़ी खड़ी है उसके आगे बाइक पार्क हुई थी। उसके बाद
एक जो बाइक सवार था वो वहीं पे था और दो नकाबपोश उतर के आते हैं जो इस घर के इस वाले पोर्शन पे आते हैं और यहाँ से पहले वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद इस जगह पर आके यहाँ से लगातार वो फायरिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं फायरिंग के जो निशान है वो गोलियों के निशान इस पूरी बिल्डिंग पर नजर आ रहे हैं। न सिर्फ पार्किंग एरिया में बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको सामने बुलेट निशान नजर आ रहा है। उसके अलावा जो अंदर गिलास है वो गिलास भी अंदर ब्रेक हुआ है जो पार्किंग एरिया में है। फिलहाल पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, उनके घर वालों से पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है, साइंटिफिक एविडेंस उठाए हैं। तो आप ये पूरा जो विजुअल्स हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। अगर हम काउंट भी करना चाहें तो 10 से 12 गोलियों के निशान हमें साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि हमें 14 गोलियों के जो सबूत है वो मिल चुके हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि 20 से 25 राउंड यहाँ पे गोलियां चली हैं और पुलिस ने यहाँ से उनके जो खोल है उसको भी बरामद किया है। तो फिलहाल अब यहाँ पे पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और लगातार इस मामले में जांच की जा रही है। जी, ये एक अर्ली मॉर्निंग इंसिडेंट था, तो क्या कोई आई विटनेसेस भी थे? एक हाई प्रोफाइल एरिया है, एक हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर है एल्विश यादव, जो कुछ ही महीने पहले एक स्नेक वेनम रेप केस में उनका नाम आया था, जिसके लिए एक ट्रायल भी हुआ था, केस भी चला था। क्या वहां पे ऐसा कोई है जिन्होंने कुछ भी देखा हो, कोई आई विटनेस है जिससे कोई पुलिस ने कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है? देखिए, बिल्कुल सुबह का वक्त था, 5:30 और 6 बजे का पुलिस ने वक्त बताया है कि जब गोलियां चली हैं और पुलिस का कहना है कि यहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं था। जो सबसे पहले जो निकल के सामने आए वो एल्विश के पिता ही थे, जो वो गोलियों के वसन के नीचे आए हैं और उन्होंने देखा है, उन्होंने पूरा सीसीटीवी फुटेज जब देखा है तो उन्होंने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमलावर आए थे। तो फिलहाल पुलिस की अब कई टीम्स बनाई गई हैं जो लगातार कई एंगल्स पर जांच कर रही हैं और अब देखना है कि इस मामले में कौन सा एंगल निकल के सामने आता है। क्या किसी बड़े गैंगस्टर का ये काम है या किसी ने एल्विश से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह की गोलीबारी को अंजाम दिया है। जी, थैंक यू सो मच मोहित फॉर जॉइनिंग अस एंड doing a full reconstruction of how the crime panned out today. 3 men involved, all on bikes. They were masked. An early morning firing. For now, police is saying that they have recovered evidence of 12 rounds. The family claims that at least 25 rounds of bullets were fired.